जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वह पेज नंबर 76 पर है। गंगा। गंगा बच्चों, यह एक कविता है ना। और इसमें मैंने आप सबको पिछले वीडियो में मैंने आप सबको संदर्भ, प्रसंग और इन पंक्तियों के भावार्थ समझाए थे। चलिए अब मैं इसके आगे कंटिन्यू करती हूँ। बच्चों, इस कविता में गंगा नदी का बखान किया गया है और उसके विभिन्न गुणों को बताया गया है। तो चलिए बच्चों, आगे की पंक्तियां हैं। पिला अमृत सा पानी अपना, सबकी प्यास मिटाती गंगा, भेदभाव का भेद मिटाकर सबको पास बुलाती गंगा। बच्चों, गंगा नदी का जो पानी है वह अमृत के समान है, तो इसका पानी पीकर सभी की प्यास बुझ जाती है। भेदभाव का भेद मिटाकर गंगा नदी किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं करती है। यहाँ सभी छोटे बड़े अमीर गरीब हर धर्म के लोग यहाँ पर इस गंगा नदी में अपनी प्यास बुझा सकते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। तो गंगा नदी इतनी ज़्यादा सबके ऊपर अपनी उदारता से सबको अपने पास बुलाती रहती है। आगे की पंक्तियाँ हैं बच्चों। पावनता का विरल समागम, पुण्य प्रभा कहलाती गंगा, नाम अमर वेदों में इसका, हमको मोक्ष दिलाती गंगा। पावनता यानी पवित्रता का विरल यानी बच्चों अद्भुत, पवित्रता का अद्भुत समागम है। गंगा नदी जो है, गंगा नदी में पवित्रता का अद्भुत समागम है, यानी जब भी कोई गंगा नदी के संपर्क में आता है तो वह भी पवित्र हो जाता है। पुण्य प्रभा कहलाती गंगा, जिसके वजह से आज गंगा नदी पुण्य प्रभा के नाम से भी जानी जाती है। नाम अमर वेदों में इसका, अमर यानी बच्चों जो वेद होते हैं, वेदों में गंगा नदी का नाम आज भी अमर है, यानी आज भी हम गंगा नदी को याद करते हैं और हमको मोक्ष दिलाती गंगा। और अगर धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ है तो सभी को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है। तो अगर गंगा नदी में संपर्क में वो आएगा तो अवश्य ही गंगा नदी उसको मोक्ष दिला देगी। क्लियर बच्चों? आज ये कविता समाप्त हुआ। अब आगे की पंक्तियाँ जो मैंने आज आपको समझाई हैं, इसका भी भावार्थ आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।